नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विंध्य फर्स्ट पर। मऊगंज में 19 लाख की सागौन तस्करी का मामला सामने आया है, लेकिन सवाल सिर्फ तस्करी का नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रक का खेल था या फिर इसके पीछे एक पूरा संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। बांस की बल्लियों के नीचे छुपाकर लाई गई लकड़ी रात के अंधेरे में गायब हो जाती है और फिर तैयार होती है एक झूठी लूट की कहानी। आखिर ये पूरा खेल कैसे हुआ और किन लोगों पर उठ रहे हैं सवाल, आइए समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। दोस्तों, यह मामला मऊगंज के रकरी गांव का है, जहां कोलकाता से बिना वैध दस्तावेजों के एक ट्रक रवाना होता है जिसमें बांस की बल्लियों के नीचे छुपाई गई थी बेशकीमती सागौन। 16 मार्च 2026 को ट्रक कोलकाता से निकलता है और कई राज्यों की सीमाएं पार करता हुआ मऊगंज पहुंचता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है हनुमाना चेक पोस्ट से। बताया जा रहा है कि ट्रक यहां करीब 1 घंटे तक खड़ा रहा और इसी दौरान पूरे ऑपरेशन की सेटिंग की गई। इसके बाद 18-19 मार्च की रात करीब 2 बजे रकरी गांव में हाइड्रा मशीन से ट्रक को खाली किया जाता है। सागौन को गायब कर दिया जाता है और ट्रक चालक प्रयागराज की ओर निकल जाता है ताकि ये एक लूट की कहानी बनाई जा सके। अब सवाल उठते हैं सिस्टम पर। सूत्रों के मुताबिक ट्रक के कोलकाता से निकलने के बाद से ही हनुमाना रेंज के वन अधिकारी और मोहम्मद शाहिद के बीच लगातार संपर्क था। तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा? जब ट्रक चेक पोस्ट पर रुका था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या तस्करी की इस पूरी प्रक्रिया में अंदर से मदद मिली? इस मामले में दस्तावेज भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ट्रक 16 मार्च को रवाना होता है, ट्रांजिट परमिट 18 मार्च का है और ईवे बिल 19 मार्च का, यानी कागज और ग्राउंड रियलिटी में साफ अंतर दिखाई देता है। बांस के नीचे छुपाई गई सागौन यह बताती है कि यह कोई साधारण तस्करी नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ऑपरेशन था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने 2 आरक्षकों को लाइन अटैच किया है और जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह को सौंपी गई है। इसमें इनिशियली पहले इसमें कुछ गुमराह करने का प्रयास किया गया था कि लकड़ी यहाँ है, और ड्राइवर ने भी हमें पहले गुमराह करने का प्रयास किया था और वो मिसगाइड कर रहा था कि कुछ लोगों ने उनके साथ लूट की वारदात की है। लेकिन जब हमने इसमें डिटेल पूरा इन्वेस्टिगेट किया, पूरा पाया, तो इसमें यह आया कि जब ये माल ले करके जो जीएल ट्रेडिंग का फर्म लेके जो ट्रक निकला था PB07 AS 8251, जिसके ड्राइवर रसपाल सिंह हैं, इनका पूर्व में कोई एक परिचित थे जिनका जो कि बिहार के रहने वाले हैं, जिनका नाम है चंदन जायसवाल। और इनका ये कहना था कि ट्रक मेरा फाइनेंस था और काफ़ी दिनों से मेरे कुछ फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो मेरे मन में कुछ चीट करने का इस संबंध में उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि आप इसको MP में ले जाओ, MP में एक पर्सन है जिसको मैं बताऊंगा। और इनका ये प्लान था कि इसको दूसरे गाड़ी में गलत तरीके से अनलोड करने का था। तो खुद ही गाड़ी लेकर के ये MP में आए हनुमाना थाने के पास, और हनुमाना थाने से फिर दूसरा एक व्यक्ति है मोहम्मद सईद, वो भी चंदन जायसवाल के टच में था। वो गाड़ी लेकर आए। यहाँ पे रकरी करके गांव है और गांव में एक ढाबा है, चंदन ढाबा, उसके पास इन लोगों ने हाइड्रा की मदद से सामान अनलोड किया। और अनलोड करने के बाद ये गाड़ी लेकर के जब इलाहाबाद गए हैं, इलाहाबाद के घोरपुर थाने में, तो उनको बताया गया कि मैटर MP का, तो MP में जाएँ। तब तक उनके जो फर्म के सभी लोग जो सेलर बायर थे, सब लोग एक्टिव हो गए और गाड़ी में GPS भी लगा हुआ था। इसके माध्यम से सभी लोग घोरपुर पहुँचे और ट्रक लेकर के जब यहाँ पर आए तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। जब हमने कड़ाई से पूछताछ करी और इस संबंध में सारे जितने भी एविडेंस हो सकते हो हमने कलेक्ट किए, साइंटिफिक एविडेंस हमने लिया, इसमें साइबर की मदद भी ली। उस आधार पे हमने FIR करी। जो इनिशियल इसमें थे रसपाल सिंह, जिसको राउंड अप कर लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। जो एक अपने मऊगंज के थे, मऊगंज क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद शाहिद, ये भी मऊगंज क्षेत्र के हैं, इनको भी राउंड अप कर रहा है, इन्होंने भी अपना जुर्म इसमें बताया है। और तीसरा जो बिहार के एक पुण्य है चंदन जायसवाल, इनका नाम अभी ओपन हुआ है, इनकी हम डिटेल निकाल रहे हैं, इनको भी हम जल्दी राउंड अप करें। ट्रक चालक रसपाल सिंह और मोहम्मद शाहिद अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या इस पूरे मामले में असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन की निष्पक्ष जांच होगी, या फिर यह मामला भी दबाव और प्रभाव के चलते ठंडे बस्ते में चला जाएगा? मऊगंज की जनता अब जवाब चाहती है और इंतजार कर रही है सच सामने आने का। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक तस्करी का मामला नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता की भी परीक्षा है।
आप क्या सोचते हैं, क्या इस केस में बड़े नाम सामने आएंगे? कमेंट में जरूर बताएं, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।